उसका कंपेटिटिव एडवांटेज उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी है, उसकी उसके प्रोसेसर की पावर है। आसान अल्फाज में आप एप्पल यूज़ करें, आईफोन यूज़ करें, वो हैंग नहीं करेगा वो फ़ोन आपके पास। एंड्रॉयड अच्छे से अच्छी कंपनी का भी होता है, वो कभी ना कभी मेल फंक्शन कर जाता है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह आप डिफरेंट, ये माइक ऑफ करो जिसका भी ऑन है। इसी तरह आप कराची पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो नॉर्मली जो साउंड सिस्टम्स होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, जो माइक्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उसके अंदर 3-4 ऐसी कंपनीज़ हैं जो फेमस कंपनीज़ हैं जिनके मार्केट के अंदर प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं। उनका कंपेटिटिव एडवांटेज होता है कि उनकी आवाज़ जो है वो बहुत शार्प होती है। नॉर्मली आप स्पीकर्स खरीदने जाएँ, वो आपको फुल वॉल्यूम में आवाज़ खोल के देगा कि देखें सर, ये आवाज़ जो है वो फुल वॉल्यूम पे भी जो है वो साफ़ आ रही है। वरना नॉर्मली अगर आप कोई चाइनीज़ ब्रांड या लो क्वालिटी ब्रांड परचेज़ करें स्पीकर का, आप वो फुल वॉल्यूम करें, वो आवाज़ फट जाएगी। ठीक हो गया। तो इसी तरह फ़िलिप्स कंपनी है, आप फ़िलिप्स कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीद लें, उसका एनर्जी सेवर खरीदें या उसका एलईडी बल्ब खरीदें। नॉर्मली मेरी ऑब्जर्वेशन में तो ये आया है कि जो फर्स्ट डे उसकी जो लाइट होती है ना, वो आज से वही लाइट आपको 2, 4, 5 साल बाद भी वो एग्जैक्टली अगर वो चल रहा है तो वो उसी तरह की ब्राइटनेस आपको देगा। और ये फ़िलिप्स का कंपेटिटिव एडवांटेज है, ये कंपेटिटिव एज है। नॉर्मली आप कोई और ब्रांड का अगर आप ये बल्ब खरीदते हो तो ओवर द टाइम अपनी रोशनी कम करता जाता है और एक वक्त आता बंद हो जाएगा। लेकिन फ़िलिप्स में ऐसा नहीं होता। फ़िलिप्स की जो रोशनी फर्स्ट डे होती है, वही रोशनी उसकी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद भी एग्जैक्टली उसी ब्राइटनेस के साथ वो जल रहा होता है। डेफिनेटली उसका कंपेटिटिव एडवांटेज है। समझ में आया कंपेटिटिव एडवांटेज या कंपेटिटिव एज? इसी तरह आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज की या कंपेटिटिव एज की? हाँ जी बेटा, सोच सकते हैं आप। कोई भी प्रोडक्ट सोचो, उसका कोई कंपेटिटिव एज निकालो कि जो उसके पास और किसी के पास ना हो। अभी नेस्ले कंपनी ने एक पानी लॉन्च किया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स करके कुछ, वो किसी और के पास नहीं है, वो उसका कंपेटिटिव एडवांटेज है। हाँ जी बेटा। सोचे कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कोई ऐसी खासियत हो, जिसमें कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हो जो किसी और प्रोडक्ट में ना हो, जो उसके कंपेटिटर के पास ना हो। इसीलिए इसको कंपेटिटिव एज कहा जाता है कि कंपेटिटर के पास वो चीज़ नहीं है। हाँ बेटा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी हो, वो प्राइस भी हो सकती है। सर मैंने आपको क्यू मोबाइल के बारे में एक बात बताया था कि क्यू मोबाइल ने जो मार्केट लीड की थी पाकिस्तान के अंदर, वो प्राइस बेसिस के ऊपर की थी। ठीक हो गया। और उसके बाद इतना प्रोडक्ट बिका कि उनकी टैगलाइन बन गई, वी आर द लार्जेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड इन पाकिस्तान। एंड यस, इट वाज करेक्ट, ये बिल्कुल सही था। तो उनका कंपेटिटिव एडवांटेज क्या था कि वी आर ऑफरिंग स्मार्टफोन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। मतलब इतनी कम प्राइस पे उन्होंने लॉन्च किया कि ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स थे, सैमसंग था, हुआवे था, और जितने भी ब्रांड्स थे, वो सभी सोच में पड़ गए कि अगर हमने अपनी प्राइस कम नहीं की तो पाकिस्तान की मार्केट हाथ से निकल जाएगी। और फिर उन्होंने अपनी क्वालिटी को गिराया और प्राइस को कम किया, और फिर मार्केट में स्मार्टफोन्स लॉन्च करना शुरू किए। तो आहिस्ता 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 पब्लिक डाइवर्ट हो गई। अब आज देख लीजिए कि मोबाइल के ख़रीदार बहुत कम हो गए होंगे। हालांकि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां स्मार्टफोन यूज़ होते हों, वहाँ क्यों मोबाइल ना इस्तेमाल हुआ हो। ठीक है। तो आप खुद देख लीजिए, आप अपने आसपास में ऑब्जर्व कर लीजिए, अपने घर पर ऑब्जर्व कर लीजिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का कि उन्होंने प्राइस के बिहाफ पे लीड किया मार्केट में। जी बेटा, कोई और बात कर रहा था। सर इस प्रोडक्ट के लिहाज से एक हमारे पास अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले नॉन स्टिक बर्तन जो है वो मतलब लॉन्च हुए हैं।
जो पहले सिल्वर के बर्तन बहुत ज्यादा यूज हुआ जाते थे, तो उसका मतलब अभी नॉन स्टिक में ये एडवांटेज आता है हमें कि उसमें जो है ना खाना पकाने के बाद मतलब जलता नहीं है और चिपकता नहीं है, तो ये उसका कॉम्पिटिटिव एज हो सकता है, क्योंकि जनरली पब्लिक इसीलिए परचेज करती है उसे। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, अच्छा उसमें भी फिर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका प्रोडक्ट बहुत सुपीरियर है। जी सर। ठीक हो गया, अच्छा बिल्कुल सही, यू आर राइट बेटा। और कोई एग्जांपल दे, शाबाश। एक ही बच्ची जाग रही है या बाकी सारे किसी ज़रूरी काम से सो रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिलाल, आपने सही बात कही है। आप माइक ऑन करके बात करें बेटा, शाबाश। जी सर, मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे किसी क्वालिटी को हम इम्प्रूव करते हैं, जैसे ऑलरेडी लॉन्च प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को अगर हम इम्प्रूव करके लॉन्च कर देते हैं मार्केट में विद द सेम प्राइस, या फिर प्राइस में थोड़ी सी वो आ जाती है वेरिएशन, तो ये भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही हाँ कंसिडर बिल्कुल, करेंगे ना हम इसको। लेकिन मेक श्योर कि फिर वो क्वालिटी किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। श्योर सर। ठीक है, शाबाश। जी सर। ठीक हो गया, और कौन जाग रहा है? अपने आसपास में नज़र दौड़ाओ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन कंपेरेटिव एडवांटेज का। हाँ बेटा, चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप सब ने ज़िंदगी में कभी ना कभी यूएसबी इस्तेमाल की होगी, यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं जिसको। किस कंपनी की इस्तेमाल की है ज़्यादातर? जल्दी जल्दी बताओ। सर क्या चीज? यूएसबी होती है, यूएसबी डिवाइस, ओके, यूएसबी किंगस्टन की। फ्लैश ड्राइव, किंगस्टन की इस्तेमाल की है। और किसी ने किसकी इस्तेमाल की है? बिलाल ने सैमसंग की इस्तेमाल की है। और बस दो लोग हैं जिन्होंने, बाकी सारे गांव से आए हुए हैं, किसी को नहीं पता यूएसबी क्या होती है। या घर वालों ने इस्तेमाल ही नहीं करने दी यूएसबी कभी। अच्छा जी सर, मैंने कभी नेम पढ़ा ही नहीं। तो बेटा क्या आंखें बंद करके खरीदा है, या वो रद्दी वद्दी वाले से खरीदा है? बेटे नेम पढ़ा ही नहीं, सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत बात की है इसे। इसको रोज़ा लग रहा है सुबह सुबह 10 बजे 11 बजे। बेटा अभी तो बहुत टाइम है, 7 बजे होता है, अभी तो 10 भी नहीं बजे, 9 घंटे बाकी हैं चंदा। ये कौन सी कंपनी है भाई? चले होगी, बिल्कुल ठीक है। आगे और कोई? अच्छा जी, बिलाल ने कहा ना कि थोड़ी देर पहले सैमसंग, हाँ बिलाल ने कहा। तो बिलाल ये क्यों आपने उसकी इस्तेमाल किया और किसी और कंपनी, और इसके डिफरेंस आपको क्या लगा? फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये दो कंपनीज किस तरह लीड कर रही हैं मार्केट के अंदर। नॉर्मली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो यूएसबी ज़्यादातर सेल आउट होती है वो किंगस्टन की सेल आउट होती है। रीज़न बिंग ये है कि वो मार्केट कम्पिटिटिव प्राइस है उसकी। किंगस्टन सबसे सस्ता ब्रांड है मार्केट के अंदर यूएसबी का। अच्छा, उसके अलावा मैंने सैमसंग और एचपी, इन दो की यूएसबी भी इस्तेमाल की है। और इन दोनों की अगर बात कर ली जाए तो स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से सैमसंग और एचपी की जो स्पीड है वो किंगस्टन के बराबर नहीं है। हो सकता है आपने ऑब्जर्व की हो जिन दो बच्चों ने सैमसंग लिखा है। ये उनका कंपेटिटिव एडवांटेज है कि जो जिस स्पीड पे वो ट्रांसफ़र करता है डेटा, उस स्पीड पे किंगस्टन ट्रांसफ़र नहीं करता। ठीक है, तो ये उसका कंपेटिटिव एज है, वो उसका कंपेटिटिव एज है। अच्छा बेटा, आगे बढ़ते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स पर, किसकी? इंटरनल रिसोर्सेज या इंटरनल इन्वायरमेंट की। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ह्यूमन रिसोर्स आपका जितना भी है वो सारा आपके इंटरनल फैक्टर्स है। फिजिकल रिसोर्सेज आपके एसेट्स जितने हैं वो सारे आपका इंटरनल। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा कहाँ से लेकर आना है, कहाँ इस्तेमाल करना है। आपको याद होगा मैंने फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट का एक डिफरेंस बताया था कि फाइनेंसिंग क्या चीज़ है, इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है। तो फाइनेंस कहाँ से आएगा
उधार लेना है, लोन लेना है, या खुद से क्रिएट करना है, यानी कि कैपिटल इंजेक्ट करना है, दैट ऑल डिपेंड्स कि आप फाइनेंसिंग किस तरह कर रहे हो, ये आपके ऊपर है, ये आपका इंटरनल रिसोर्स है। ठीक हो गया। अच्छा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की मैंने भी बात कर ली। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है, तो सब बताइए, तो फिर मैं ऑपरेशनल प्लानिंग की जानिब जाऊँ। जी बेटा, ये बातें समझ में आई? मैं अब तक क्या क्या डिस्कस कर चुका हूँ, मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। जी सर क्लियर है। कि यहाँ से हमने डिस्कस करना शुरू किया था, प्लानिंग की बात जी की सर थी आ कि गई। हाँ प्लानिंग क्यों निगलेक्ट करते हैं, तो स्ट्रेटेजिक प्लान की बात की हमने। स्ट्रेटेजिक प्लान, व्हाई दिस प्लान इज नेसेसरी, फिर हमने मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, फिर जॉब डिस्क्रिप्शंस की बात की, फिर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात की, और फिर कंपेटिटिव एडवांटेज की बात की, और फिर फैक्टर्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट की बात की। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो बता दीजिए। मैं क्लास को यहीं पे ही कंक्लूड कर दूंगा, इससे आगे हम नहीं लेके जाएंगे। और इससे आगे क्यों नहीं लेके जाएंगे सर? इससे नहीं लेके जाएंगे कि बस भाई बहुत हो गया, ठीक है, अगली क्लास भी आई थिंक आपकी होगी, अगर नहीं है तो मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी तो है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सर हाँ बेटा बोलो। जी बेटा बोले। सर कल से क्लासेस तो नहीं होंगी ना? पता नहीं बेटा, पता चल जाएगा, आज आपका मैसेज आ जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन मतलब है तो ऑनलाइन में तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप क्लासेस ले सकते हो। वो हमारी जो इन पर्सन क्लासेस होती थी उसके अंदर हम नॉर्मली ये रिस्ट्रिक्शन लगाते थे या ये फैसिलिटेट करते थे कि क्लासेस में तो थोड़ी सर सी रिलैक्सेशन दे दी जाए, बट सर इट वाज नॉट नेसेसरी। बहुत से क्लास के लड़के एहतिकाफ में बैठ रहे हैं ना, इसलिए। इत्तेकाफ गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है इत्तेकाफ की। मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। अरे तो सर सब बैठ रहे हैं सर। हाँ हाँ बिल्कुल, घर पर बैठते होंगे सारे इत्तेकाफ में। और वो मसला अभी पूछ लो मुफ्ती साहब से कि ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं नहीं ले सकते, तो वो मना नहीं करेंगे इंशाल्लाह उसमें। अभी थोड़े दिन पहले ही कहीं मैं कल फेसबुक वगैरह पे मैं पढ़ रहा था कि मसला किसी ने पूछा था कि भाई ऑनलाइन क्लास हम ले सकते हैं नहीं ले सकते। तो आप बिल्कुल अपने कंसर्न जो भी आपका स्कूल ऑफ थॉट है आप उनके पूछ लीजिए, उनके मुफ्ती साहब से। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मना करेंगे ऑनलाइन क्लास लेने में। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कबल अज़ वक्त होगा, देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है, सर क्या डिसाइड करता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग पर फैसला लिया जाएगा। सर ठीक है बेटा? हाँ बच्चा बोलो। सर स्लाइड शेयर कर दें प्लीज। हाँ मेरा बच्चा अभी दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्लास को आपकी क्लास बंद करके मैं आपकी जो सीआर साहबा हैं उनको मैं दे देता हूँ स्लाइड। थैंक यू सर। चलेंगे, थैंक यू आपसे सर। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली क्लास में। ज़िंदगी का खैर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।